हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज टू कमोडिटी केस हम पढ़ेंगे। बेटा, जब हमने सिंगल कमोडिटी केस पढ़ा था तो भाई हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल जल्दी से रीओपन हो जाएं। तो मैं सोच रहा था कि मई में ही अगर स्कूल एंड में रीओपन हो जाते हैं तो डिमांड वाले चैप्टर के लिए जो टू कमोडिटी केस यूज़ होता वो मैं आपको बोर्ड में पढ़ा था डायरेक्ट लाइव। बट जैसे आप जानते हैं अभी स्कूल रीओपन नहीं हो पा रहा है, तो मैं टू कमोडिटी केस आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि इसलिए मैं, हालांकि आपको डिटेल में जब आप स्कूल खुलेंगे डिटेल में तो मैं सारे चैप्टर सारा टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, मगर ये भी डिटेल में ज़रूर मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये लाइव ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। बट पूरी कोशिश करूँगा मैं जिससे आपको समझ में आ जाए, और जो डिमांड वाले टॉपिक में हमें यूज़ होगा जो टॉपिक, वो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है। मीन्स इसको हम इसका कंसेप्ट यूज़ करके ही डिमांड वाला अगला टॉपिक जो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। देखो, जैसे हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, वीडियो जरूर देखिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में हम क्या पढ़ते थे? हम ये पढ़ते थे कि MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PX था, आपको याद होगा। तो अब इसको, ये तो था सिंगल कमोडिटी केस में, मगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। चाहे उसको हम ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, बात एक ही है। मगर क्योंकि अब ऐसे लिखेंगे तो आगे जाके थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा, इसलिए अब हमने इसको ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर सिंगल कमोडिटी क्या था? यहाँ पर सिंगल कमोडिटी था जब कंज्यूमर सिर्फ X गुड कंज्यूम कर रहा था, सिर्फ X। अब हम ये मान के चलते हैं कंज्यूमर दो गुड कंज्यूम कर रहा है, एक X और एक Y, एक X और एक Y। जनरली हम देखो, वैसे जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जाए तो एक सिर्फ सिंगल कमोडिटी केस यूज़ करना है कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं होता। तो मान के चल रहे हैं कि दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, इसका नाम है X एंड Y। तो उस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ये देखिएगा। देखो बेटा, ये ध्यान रखना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए बेसिकली दो कंडीशन होती है। सबसे पहला कंडीशन, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ये पहली कंडीशन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड X अपॉन PX एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड Y अपॉन PY, इनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, जब भी हम दो गुड कंज्यूम कर रहे हैं उसको, उस पर जो किया गया खर्चा वो कैसे निकालेंगे हम? PX इंटू QX करके प्लस PY इंटू QY करके। भाई सिंपल सी बात है, कितनी हमने गुड X की क्वांटिटी खरीदी QX हो गया, और कितने की खरीदी दैट इज PX पर यूनिट। कितनी हमने गुड Y की क्वांटिटी खरीदी गुड QY हो गया, और कितने की खरीदी पर यूनिट PY हो गया। टोटल खर्चा PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। जब ये M के बराबर होगा, व्हाट इज M? M मतलब मनी इनकम। कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कंज्यूमर की मनी इनकम कितनी है। कंज्यूमर की अगर मनी इनकम 100 रुपीज़ है तो इन दोनों पे किया गया खर्चा 99 भी नहीं होना चाहिए और 101 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 100 होना चाहिए। जहाँ पे ये 100 बराबर 100 होगा वहीं बनेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, एंड द सेकंड वन इज M इज इक्वल्स टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। आइए जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है। ये देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है। ये लिखा है जैसे सतीश हैज़ टू कंज्यूम टू गुड्स, उसको दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं X एंड Y। द प्राइस ऑफ X एंड गुड Y इज़ ₹2 पर यूनिट। दोनों के ही प्राइस 2 हैं, इसका मतलब क्या हो गया? PX भी 2 हो गया और PY भी 2 हो गया। ठीक है, अब ये चार्ट हमें दे रखा है, हमें चार्ट दे रखा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चार्ट हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में कि क्वांटिटी इतनी हो गई है, MUX इतना है और MUY इतना है। अब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है, जहाँ पर ये भी दे रखा है द मनी इनकम ऑफ सतीश इज ₹12। मनी इनकम कितनी है सतीश की? 12। तो इसका मतलब ये M हो गया, और PX कितना हो गया? 2, और PY कितना हो गया? 2। तो देखिए ये MUX दे रखा है, जितनी हम क्वांटिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो हम गुड X से कंज्यूम कर रहे हैं, और ये हो गई MUY जो हम मार्जिनल यूटिलिटी गुड Y से ले रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं। तो ये मैंने निकालिया MUX अपॉन PX, मतलब MUX मतलब 40 अपॉन 2 दैट इज 20, 30 अपॉन 2 15, 20 अपॉन 2 10, 10 अपॉन 2 5। ऐसे ही MUY अपॉन
वाई पी वाई निकाल दिया, 30/2 सॉरी 60/2 दैट इज़ 30, 40/2 दैट इज़ 20, 20/2 दैट इज़ 10 एंड 0/2 दैट इज़ 0। अब हमें ये देखना है कि कितनी कंडीशन में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई आपस में बराबर बैठ रहे हैं, कौन कौन से डिजिट सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 20 और एक यहाँ 20 ये सेम है, दूसरा यहाँ 10 और यहाँ 10 सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 20 सेम है ये, और ये 10 सेम है। इसका मतलब दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन पी वाई है। दो कंडीशन ऐसी, दो कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विलिब्रियम बनने वाला है, बस यही हमें निकालना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दोनों में से एक ना एक कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम बनने वाला है। अब हमें ये देखना है कि ये जो दो कॉम्बिनेशंस हैं, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, देयर आर टू कॉम्बिनेशंस वेयर सतीश एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। कौन सा कॉम्बिनेशन है हम देखें, कॉम्बिनेशन 1 जहाँ पर वो x को 1 कंज्यूम कर रहा है और y को 2 कंज्यूम कर रहा है। हम ऊपर देख सकते हैं, देखो 20 या बराबर कहाँ है, ये 20 बराबर कहाँ है, ये 20 कहाँ बराबर, आप देखो ये 20 कहाँ बराबर है, जहाँ x को हम 1 कंज्यूम कर रहे हैं, और ये 20 कहाँ बराबर है, जहाँ हम y को 2 कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए पहला कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिया वेयर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। और जल्दी से हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, 10 का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर x भी 3 पर है और y भी 3 पर, आप देख सकते हो x भी 3 पर है, y भी 3 पर है। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन सेकंड क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो अब इन दोनों कॉम्बिनेशन पे कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन पे शर्ती हमारा इक्विलिब्रियम बनने वाला है। अब हम ये देखते हैं इन कॉम्बिनेशन पे किया गया खर्चा क्या इसकी मनी इनकम के बराबर है या नहीं है। मनी इनकम कितनी है, 12। अब हम देखते हैं कि इन कॉम्बिनेशन पे किया गया खर्चा, इन कॉम्बिनेशन पे किया गया खर्चा और इन कॉम्बिनेशन में किया गया खर्चा, इन दोनों में से किस कॉम्बिनेशन पे किए गए खर्चे हमारा 12 के बराबर है। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कॉम्बिनेशन 1। एक्सपेंडिचर ऑन कॉम्बिनेशन 1 कैसे निकालेंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। पी एक्स क्या है 2 और क्यू एक्स क्या है पहले कॉम्बिनेशन में 1, क्यू इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, और 2 क्या है पी वाई और क्यू वाई क्या है वो भी 2 है, 2 इंटू 2। तो हमने देखा कि पहले कॉम्बिनेशन में वो कितने रुपीज़ खर्च कर रहा है 6। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स इज टू 3 एंड वाई इज टू 3। अब देखिए एक्सपेंडिचर ऑन कॉम्बिनेशन सेकंड, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। तो क्या हो गया, पी एक्स हमारा 2 है, क्यू एक्स हमारा 3 है, पी वाई हमारा 2 है और क्यू वाई हमारा 3 है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 ये हो गया 12। ये एग्जैक्टली वो खर्चा है जो एग्जैक्टली कंज्यूमर के मनी इनकम के बराबर है। तो हम बेशक ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज अटेनिंग हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो ये जो हो गया, ये जो कंडीशन है, यहाँ कंडीशन हो गया, ये जो कंडीशन हो गया क्या हो गया, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो गई वेयर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। एक कंडीशन तो ये आती है आपके कि किस तरीके से क्वेश्चन आना है। दूसरा कंडीशन आती है कि आपको सिर्फ पूछा जाए डायग्रामेटिकली कि डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम बनाने में बेटा ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाने में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। बस ये डायग्राम बनाना है। देखो ये बात ध्यान रखना, इसमें डायग्राम जो है स्केड्यूल के पॉइंट टू पॉइंट तरीके से नहीं बन सकता इसमें डायग्राम। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपके सामने बनाता हूँ मैं। ये हमने 0 x y, यहाँ हो गया यूटाइल्स किसके लिए, ऑफ गुड x, ऑफ गुड x, ये हो गया यूटाइल्स ऑफ गुड x, ये हो गया आउटपुट। तो जाहिर सी बात है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स अगर हम करेंगे, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से भी आपने देखा होगा कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, जैसे एम यू एक्स हमारा घटता रहता है ऐसे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स भी हमारा घटता रहता है। तो कुल मिला के वो डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। ये क्या है हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बनाया है ऐसे हमें एम यू वाई अपॉन पी वाई भी बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, वो यहाँ नहीं बना सकते। अगर हम वो यहाँ बनाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम कभी नहीं बन पाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए जरा, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे लिया है, वाई एक्सिस यहाँ लिया है, यूटाइल्स फॉर गुड एक्स यहाँ लिया है। अब इसी डायग्राम में हम एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ये भी हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ
यूटाइल्स फॉर गुड एक्स लगाया था हमने, और यहाँ हम लगाएंगे यूटाइल्स ऑफ गुड वाई। अब जैसे इसका आउटपुट हमने कैसे नापा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर हम ऐसे नापते, और इसका कैसे नापेंगे, बिल्कुल उर्दू की तरह, जैसे उल्टा हम पढ़ते हैं। इसके लिए 0 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया, एक हम एरो बनाएंगे ऐसे, ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट ऑफ गुड एक्स, तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे, और एक एरो हम ऐसे बनाएंगे ऐसे ऐसे, और इसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, इसको हम इंडिकेट करेंगे आउटपुट ऑफ गुड वाई। एक सिंपल सी चीज़ है। तो उसके लिए हम क्या उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, उसके लिए हम देखेंगे गुड वाई जो है हमारा एम यू वाई जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये हो गया हमारा एम यू वाई अपॉन पी वाई। आप देख सकते हैं ये लाइन ऐसे गई है, और जहाँ पे ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, यहाँ पॉइंट जो है, यहाँ पॉइंट एक लाइन खींच दीजिए आप ऐसे। ये जो लाइन है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है हमारी एम यू एम, ये लाइन इंडिकेट कर रही है एम यू एम। आपको ऐसे ही इसको हाइपोथेटिकली बनाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। यहाँ बन गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बना दिया हमने डायग्रामेटिकली, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछता है तो। और जनरली देखो, ऐसे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, ऐसे कभी कभार पूछता है, ऐसे भी कभी कभार पूछता है। मेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे पूछता है ये आप देख लीजिए। देखिए मेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है मैंने आपको अभी बताई है। मेन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो मैंने आपको बताई थी। ये दो कंडीशन है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और एम इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स प्लस पी वाई अपॉन क्यू वाई। ये जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन तब काम आएगी जब हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से स्केड्यूल वाइज इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो सिर्फ पहली ही कंडीशन काम आती है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ओवरऑल आपको समझना क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ बनता है जहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बनता है इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई बनता है। अब मेन चीज़ क्या यूज़ होने वाली है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ये समझिएगा कि ये जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फिगर पुट कर लेता हूँ, जैसे एम यू एक्स यहाँ पे 4 है और पी एक्स यहाँ पे 2 है, 4/2, और एम यू वाई भी यहाँ 4 है और पी वाई भी यहाँ 2 है, 4/2। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है। अगर जस्ट इन केस मान के चलिए कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स घट जाते हैं, पी एक्स घट जाते हैं, किसी तरीके से पी एक्स जो है वो कम हो गया। जब पी एक्स कम हो गया, ये 2 रुपीज़ से 1 रुपीज़ हो गया, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4/1 इज ग्रेटर देन 4/2। जाहिर सी बात है ये कंडीशन हो जाएगी। अब बराबर तो नहीं रहेगी, 4/1 इज ग्रेटर देन 4/2। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। जाहिर सी बात है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो क्वेश्चन यही बस आने वाला है डिमांड वाले में टॉपिक में कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई है, वो कब हो सकती है, जब एक्स के प्राइस घट जाएं। तो ऐसे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाने के लिए कंज्यूमर क्या करे, अब आप खुद सोचिए। ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पी एक्स तो ऑलरेडी कम हो गया, पी वाई कंज्यूमर के हाथ में नहीं है, पी वाई कंज्यूमर के हाथ में नहीं है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर के हाथ में जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड एक्स है और मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड वाई है। ये दो चीज़ कंज्यूमर के हाथ में है, जिससे ये जो वैल्यू 4 आ गई है 4/1 करके, और ये जो वैल्यू 2 आ गई है 4/2 करके, तो ये कंडीशन ये शो कर रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको बराबर लाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाली वैल्यू कम करनी पड़ेगी या ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब आप खुद सोचिए, ये वाली वैल्यू 4/1 कब कम करेगा, जब एम यू एक्स कम होगा, ये 4 से 3 हो जाए, 3 से 2 हो जाए, तो बात बन जाएगी। एम यू एक्स अगर कम हो जाए या एम यू एम अगर बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, अब आप ध्यान रखिए क्यों मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया था 1 कमोडिटी केस में। किसी भी गुड का एक्स का, अगर गुड एक्स का एम यू एक्स हमें घटाना हो, आप ढंग से देखिए इधर जरा, यहाँ मैं मान के चलिए क्यू एक्स लिख देता हूँ, यहाँ मैं एम यू एक्स लिख देता हूँ। अगर मान के चलिए
कि ये मेरा MUX है 6420, ये है 1 2 3 4। आपको याद होगा एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है। जब कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, उसको 4 पे लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आउटपुट ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। जब उसको 4 है, उसको 2 पे लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आउटपुट और ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो QX को ज़्यादा कंज्यूम करता चले जाएगा उसकी MUX घट जाएगी। बट वही एग्जैक्टली लॉ यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। MUX को घटाने के लिए और MUM को बढ़ाने के लिए, MUX को घटाने के लिए कंज्यूमर को X को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा और MUI को बढ़ाने के लिए, MUI को बढ़ाने के लिए तभी तो ये वैल्यू बराबर आएगी इसके, MUI को क्या करना पड़ेगा, कम कंज्यूम करना पड़ेगा, Y को कम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप दिमाग लगाइए, जब MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUI अपॉन PY है, इस कंडीशन में कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड X एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड Y। व्हेन ही विल बी कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ गुड X देन MUX विल डिक्रीज, एंड व्हेन ही विल बी कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ गुड Y देन MUI विल इंक्रीज। और वही सिचुएशन की डिमांड है, ये डिक्रीज हो जाए और ये इंक्रीज हो जाए। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब ये 4 से 3 हो जाए और 3 से 2 हो जाए, जिससे 2 बराबर 2 दोबारा हो जाए और दोबारा कंडीशन बैठ जाए MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। यही मैं आपको समझाना चाहता था ओवरऑल, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करे। और इसकी जस्ट कंडीशन ऊपर उल्टी हो जाती है, MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, MUY अपॉन PY। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में MUY को कम करना पड़ेगा और MUX को ज़्यादा करना पड़ेगा। MUY को कम करने के लिए, MUY को कम करने के लिए Y को ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, Y का कंजप्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा और X का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड Y एंड लेस यूनिट ऑफ गुड X, और इस कंडीशन में कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड X एंड लेस यूनिट ऑफ गुड Y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रोल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। थैंक यू।